ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दूसरे दिन का काम रुका। सर्वे टीम का दावा, मस्जिद में अंदर नहीं जाने दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा, हमने किसी को नहीं रोका। इससे पहले कोर्ट कमिश्नर बदलने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। 9 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सर्वे करने वाली टीम 9 मई को कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। सर्वे करने वाली टीम कोर्ट को बताएगी कि कैसे उसे सर्वे करने से रोका गया। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन है, एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रही है कोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 24 से कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एक और वारंट, मोहाली कोर्ट ने वारंट जारी किया। बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी नेता बग्गा और उनके समर्थकों का प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, पुलिस के साथ ही स्पेशल ब्रांच एक्टिव। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चली। कोर्ट अब इस मामले में 10 मई को सुनवाई करेगा। तेजिंदर बग्गा की मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान मिले। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला है कि तेजिंदर बग्गा की पीठ और कंधे पर कई चोटें आई हैं। बग्गा ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस की मारपीट के बाद वो घायल हो गए। बग्गा के जरिए पंजाब पुलिस पर एक और कार्रवाई हो संभव। अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव से मांगा जवाब। खबरों के मुताबिक पंजाब पुलिस बिना पगड़ी के बग्गा को ले गई थी। पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंची। विधायक जसवंत सिंह पर बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। आप विधायक सहित कई के ठिकानों पर छापेमारी। छापेमारी के दौरान 16 लाख रुपए के लगभग 88 विदेशी मुद्रा नोट, कुछ संपत्ति दस्तावेज और दूसरे दस्तावेज बरामद किए गए। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार बब्बर खालसा के आतंकियों से खुलासा। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने स्लीपर सेल की मदद से महाराष्ट्र के नांदेड़ में भिजवाए थे RDX के 2 कंसाइनमेंट। सूत्रों के मुताबिक 5-6 महीने पहले मुंबई में आतंकी हमले को लेकर एक इनपुट आया था, जिसमें ऐसा बताया गया था कि आतंकी मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि रिंदा ने नांदेड़ में रहने वाले बड़े बड़े लोगों से करीबन 200 करोड़ की वसूली की है। एजेंसियों को शक है कि रिंदा के निशाने पर मुंबई की लोकल ट्रेन है। इन पैसों का इस्तेमाल रिंदा आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि रिंदा फिलहाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है, इससे पहले लाहौर में था। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार 4 आतंकी और उनसे मिली जानकारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस हाई अलर्ट पर है। अगली खबर महंगाई से जुड़ी। जनता पर एक बार फिर फूटा महंगाई का बम। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, 1000 रुपए के करीब पहुंचा सिलेंडर का दाम। इससे पहले 22 मार्च को घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े थे। LPG सिलेंडर के दाम तब 949 रुपए 50 पैसे हो गए थे। LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस के पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और सिलेंडर की पूजा की। खेड़ा ने कहा 65 घंटे 3 देश 20 ड्रेस 60 फोटोशूट। ये करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने लौटते ही घरेलू सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए। पवन खेड़ा ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए तीखा हमला बोला। कहा आज केंद्र की नीतियों की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कहा राज ठाकरे से डरती है उद्धव ठाकरे की सरकार। संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा औरंगाबाद रैली में शर्तों के उल्लंघन के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही महाराष्ट्र की सरकार। रैली की शर्तों को तोड़ने के मामले में राज ठाकरे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कांग्रेस ने कहा उन्हें सांप्रदायिक उन्माद फैलाने से रोकना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के वारंगल में किया चुनावी शंखनाद। सत्ताधारी पार्टी TRS पर तीखा हमला किया।
कांग्रेस टीआरएस में गठबंधन से राहुल का इनकार, कहा बीजेपी और टीआरएस में मिली भगत है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा सरकार बनने पर तेलंगाना के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। तेलंगाना में हिरासत में लिए गए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से चंचलगुड़ जेल जाकर की राहुल गांधी ने मुलाकात। 2 दिन के दौरे पर झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा जिलाध्यक्ष को झेलना पड़ा। हेलीपैड पर भारी भीड़ देखकर योगी नाराज हो गए। पास में खड़े नेताओं से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इंकार किया। योगी आदित्यनाथ ने महेश्वरी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सीएम मंडल के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ रात झांसी में ही रुकेंगे। सुबह दतिया के लिए जाएंगे, जहां वो मां पीताम्बरा पीठ जाकर पूजा अर्चना करेंगे। कल सुबह योगी आदित्यनाथ ललितपुर में होंगे। ग्राम समूह पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुरारी बाबू की कथा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खनन सचिव के पद से हो सकती है आईएएस पूजा सिंघल की छुट्टी। झारखंड में पूजा सिंघल के सीए को पूछताछ के लिए ईडी ले गई है। पूजा सिंघल पर आय से ज्यादा संपत्ति, अवैध खनन, मनरेगा घोटाला आदि का आरोप है। कल ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। आज भी देश की 11 जगहों पर ईडी की रेड हुई। पुलिस को अब तक 18 करोड़ कैश बरामद हुआ। 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। पूजा के पति का सीए भी गिरफ्तार। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। ईडी अभिषेक की पत्नी रुजिरा को कई बार समन भेज चुकी है। रुजिरा एक बार भी हाजिर नहीं हुई, जिसके चलते ईडी ने अब यह कार्रवाई की। मुंबई में लाउडस्पीकर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर पुलिस ने 2 मस्जिदों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुंबई की बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में 2 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों मस्जिदों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। श्रीनगर में पुलिसकर्मी को आतंकियों ने गोली मारी। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। आतंकी हमले में घायल पुलिसकर्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल पुलिसकर्मी का नाम गुलाम हसन डार बताया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकियों की तलाश के लिए कई और इलाकों में तलाशी अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पूर्व एसपी विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क। अनवर हाशमी पर जमीन पर कब्जे का आरोप था। पूर्व विधायक का आवास, हॉस्पिटल और एक पेट्रोल पंप भी कुर्क किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। हज यात्रा को लेकर मुंबई में 2 दिन के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। ट्रेनिंग सेशन आज से शुरू। हज को लेकर जल्द होने वाली अहम बैठक में हज की फ्लाइट को लेकर तारीख का ऐलान हो सकता है। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक 20 साल के युवक की पीट कर हत्या की गई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस युवक को कुछ लड़के घर से उठाकर ले गए थे और पीट कर उसे अधमरा कर दिया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। युवक का नाम कृष्ण था और मधु विहार डाबरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। इस मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सरकारी स्कूल में खाने में छिपकली गिरने से 102 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी। सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सभी बच्चे उल्टियां करने लगे, जिसके बाद बच्चों को 2 एम्बुलेंस की मदद से शाहबाद के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। बच्चों की हालत अब सामान्य है। सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत की खबर। पटाखा फैक्ट्री के मालिक की भी मौके पर मौत। ब्लास्ट में घायल एक शख्स की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उसे भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
दिल्ली के सुभाष नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोग गोली लगने से घायल हुए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जांच में जुटी। स्कूटी सवार ने कई राउंड फायरिंग की। इंदौर में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर खाक हुई। इलाके के विधायक ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। शिवराज ने जांच के आदेश दिए। कहा, जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का इलाज कराने के निर्देश दिए। नागपुर के उमरेड रोड पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। इस हादसे में 5 लोगों की जान गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जेएनयू के ठेका मजदूर आज से हड़ताल पर। 3 महीने की सैलरी न मिलने की वजह से हड़ताल पर मजदूर। मजदूरों के समर्थन में उतरी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की पूर्व अध्यक्ष सुचिता डे। जेएनयू सिक्योरिटी ने सुचिता को कैंपस में घुसने नहीं दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर फिल्म एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अभियान की लॉन्चिंग की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी और ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा उपस्थित थी। बच्ची हमारी बोझ नहीं है, जैसे हमारी दीदी का भी बोला बच्ची कहीं बोझ नहीं है। सुकन्या समृद्धि हमारी योजना ऐसी है, सब मिलके उम्र के लिए काफी अच्छा काम करे। जैसे बच्ची का जन्म घर में होता है, अब तो जो सेक्स रेशियो है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। ईश्वरी विश्वविद्यालय एक इसकी स्पेशलिटी है कि हम लोग मटेरियलिज्म को ये नहीं कहते कि बुरी चीज़ है, घर बार छोड़ दो, संसार की चीज़ें क्यों छोड़ें। इतनी अच्छी संसार में चीज़ें उनको यूज़ करो ना, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनो, बैलेंस रखिए। तो इन चीज़ों से लोगों को अपील करता है और इसको वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं और इसको अपनी लाइफ में अपनाना उनको सहज लगता है। देश में कोरोना संक्रमण और बढ़ा। एक दिन में 3,805 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 22 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंची। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। बीते 24 घंटे में आए 1407 मरीज। कोरोना से 2 लोगों की जान गई। पौधे से तैयार हुई कोरोना की पहली वैक्सीन कोविफेंस का ट्रायल सफल। कोरोना वायरस के 5 वेरिएंट्स के खिलाफ 70% प्रभावी। भयानक बवंडर ने अमेरिका के शहरों में छोड़े तबाही के निशान। वायरल वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर। कई लोगों के घर, रेस्टोरेंट्स, कार, गाड़ियां तबाह। आर्मेनिया में अजरबैजान के साथ शांति समझौते के बयान पर पीएम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन जारी। हजारों की तादाद में लोगों ने किया प्रदर्शन। पीएम से मांगा इस्तीफा। सूडान के खार्तूम में तख्तापलट के विरोध में हुआ जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के शहर में आगजनी कर जाहिर किया अपना गुस्सा। क्यूबा के हवाना में गैस सिलेंडर फटने से हुआ जोरदार धमाका। हादसे में 22 लोगों की जान गई, 74 लोग घायल हुए।
आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों को तोहफा, रेलवे चलाएगा 65 एग्जाम स्पेशल ट्रेनिंग। ये ट्रेनें निजामुद्दीन से शुरू होकर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों को कवर करेंगी। $100 बिलियन रेवेन्यू हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी को चौथी तिमाही में 16,203 करोड़ रुपए का हुआ फायदा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबर, अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर 9 मई को रिलीज होगा। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। सुदीप किच्चा और अजय देवगन के हिंदी भाषा विवाद पर बोले जावेद जाफरी। कहा, संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। कॉमेडियन कपिल शर्मा का कमल हासन से मिलने का सपना हुआ पूरा। शो में आए कमल हासन, सेट से तस्वीर शेयर कर कपिल शर्मा ने कहा, सपना पूरा हुआ।